देवी देवताओं की पूजा करते समय कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो भगवान जल्दी प्रसन्न हो सकते हैं। हिंदू धर्म में पूजा पाठ का बड़ा ही महत्व दिया गया है। रोज भगवान की पूजा को अनिवार्य बताया गया है। लोग इसका पालन भी करते हैं, लेकिन कई बार देखा गया है कि कुछ लोग हमेशा इस बात की शिकायत करते हैं कि वह पूजा तो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें फल नहीं मिल रहा। इसके कई कारण हो सकते हैं। एक बड़ा कारण पूजा के नियम में कुछ गलतियां होना है। लोग जाने अनजाने में भगवान को कुछ ऐसा चढ़ा देते हैं जो उन्हें प्रिय नहीं होता। ऐसे में हो सकता है कि भगवान नाराज हो जाएं और पूजा का फल ना मिले। इसलिए आइए जानते हैं कि पूजा पाठ करते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नंबर पहला, पूजा पाठ करते समय मुंह पूरब दिशा की तरफ रखना चाहिए। नंबर दूसरा, पूजा के दौरान माथे पर तिलक लगाना चाहिए। नंबर तीसरा, पूजा के दौरान मन को एकाग्र रखना चाहिए। नंबर चौथा, पूजा के दौरान ध्यान रखें कि दीपक बुझ ना जाए। ऐसे होने पर पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता। नंबर पाँचवा, पूजा के दौरान जप करते समय जीभ को नहीं हिलाना चाहिए। नंबर छठा, पूजा के दौरान घी का दीपक अपने बाएं तरफ और भगवान को दाएं तरफ रखना चाहिए। नंबर सातवां, पूजा के दौरान दीपक जलाना अनिवार्य होता है। नंबर 8, सभी प्रकार की पूजा में चावल विशेष रूप से चढ़ाए जाते हैं। पूजन के लिए ऐसे चावल का उपयोग करना चाहिए जो अखंड पूरे चावल हों, यानी टूटे हुए ना हों। चावल चढ़ाने से पहले इन्हें हल्दी से पीला करना बहुत शुभ माना गया है। इसके लिए थोड़े से पानी में हल्दी घोल लें और उस घोल में चावल को डुबोकर पीला किया जा सकता है। नंबर 9, पूजा के दौरान देवी देवताओं को हार, फूल, पत्तियां आदि अर्पित करने से पहले एक बार साफ पानी से धो लेना चाहिए। नंबर 10, पूजा के दौरान मन में गलत विचार न आने दें। नंबर 11, पूजा के बाद घर के बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। नंबर 12, किसी भी भगवान के पूजन में उनका आह्वान करना, स्नान करवाना, धूप दीप जलाना, अक्षत या चावल, कुमकुम, चंदन, पुष्प या फूल, प्रसाद आदि अनिवार्य रूप से होना चाहिए। नंबर 13, पूजन में कभी भी खंडित दीपक नहीं जलाना चाहिए। धार्मिक कार्यों में खंडित सामग्री शुभ नहीं मानी जाती है। नंबर 14, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए पीले रंग का रेशमी कपड़ा चढ़ाना चाहिए। माता दुर्गा, सूर्यदेव और श्री गणेश को प्रसन्न करने के लिए लाल रंग का, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सफ़ेद वस्त्र अर्पित करना चाहिए। नंबर 15, भगवान सूर्य की 7, श्री गणेश की 3, विष्णु जी की 4 और शिव जी की 1 या 2 परिक्रमा करना चाहिए। नंबर 16, पूजा हमेशा आसन पर बैठकर ही करना चाहिए। आसन पर बैठकर पूजा न करने से इसका फल नहीं मिलता। आसन के रंग का चुनाव आपको अपनी राशि के हिसाब से करना चाहिए। नंबर 17, सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु यह पंचदेव कहलाते हैं। उनकी पूजा सभी कार्यों में अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। प्रतिदिन पूजन करते समय इन 5 देवों का ध्यान करना चाहिए। इससे लक्ष्मी जी की कृपा और समृद्धि प्राप्त होती है। नंबर 18, पूजा में इस्तेमाल किए गए फूल अगर सूख जाएं तो उन्हें कभी भी फेंकना नहीं चाहिए। सूखे हुए फूलों को किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। नंबर 19, पूजा के स्थान में एक देव की सिर्फ एक ही प्रतिमा रखें। यदि आपके पास एक देव की एक से अधिक प्रतिमा पूजा स्थल में है तो उन्हें घर में कहीं भी दीवार आदि पर लगा सकते हैं, किंतु पूजा स्थल में एक देव की एक ही प्रतिमा रखें। नंबर 20, अपने मंदिर में सिर्फ प्रतिष्ठित मूर्ति ही रखें। खंडित, जली, कटी फोटो
और टूटा कांच तुरंत हटा दें। शास्त्रों के अनुसार खंडित मूर्तियों की पूजा वर्जित की गई है। जो भी मूर्ति खंडित हो जाती है उसे पूजा के स्थल से हटा देना चाहिए और किसी पवित्र बहती नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। नंबर 21, हमेशा भगवान श्री गणेश जी की आराधना से पूजा प्रारंभ करें। श्री गणेश जी को तुलसी पत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान गणेश जी को तुलसी पत्र चढ़ाने से दोष लगता है। नंबर 22, हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दीपक से दीपक जलाते हैं वे रोगी होते हैं। नंबर 23, शास्त्रों के अनुसार घर में पूजा करने का स्थान ईशान कोण में होना चाहिए। उत्तर दिशा और पूर्व दिशा के बीच का भाग ईशान कोण होता है। ईशान कोण को शुभ कार्यों के लिए सबसे उत्तम दिशा माना गया है। इस दिशा में पूजा के मंदिर को स्थापित करें। यदि किसी कारणवश ऐसा ना भी कर पाएँ तो भूल कर भी घर के ईशान कोण में गंदगी जमा न होने दें। घर के इस हिस्से को सदा पवित्र रखें। ईशान कोण के अतिरिक्त पूर्व दिशा भी पूजा के स्थान के लिए श्रेष्ठ मानी जाती है। इसलिए आप घर में ईशान कोण और पूर्व दिशा दोनों में से जहां भी सुविधाजनक रूप से पूजा स्थल की स्थापना कर सकते हैं। नंबर 24, भगवान की आरती करते समय भगवान के चरणों की 4 बार आरती करें। नाभि की 2 बार और मुख की 1 या 3 बार आरती करें। इस प्रकार भगवान के समस्त अंगों की कम से कम 7 बार आरती करनी चाहिए। नंबर 25, दीपक को कभी भी जमीन पर रखकर प्रज्वलित ना करें। ऐसा करने से धन की बर्बादी होती है और घर में नकारात्मकता आती है। नंबर 26, मंदिर के ऊपर भगवान के वस्त्र, पुस्तक एवं आभूषण आदि भी ना रखें। मंदिर में पर्दा अति आवश्यक है। अपने पूज्य माता पिता तथा पितरों के फोटो मंदिर में कदापि न रखें। नंबर 27, पूजा में इस्तेमाल कलश या जल के लोटे को हमेशा ईशान कोण में रखना चाहिए। दीपक और कलश को एक दूसरे के बिल्कुल पास कभी न रखें, वरना इसके दुष्प्रभाव झेलने पड़ते हैं। नंबर 28, पूजा करते समय भगवान को फूल चढ़ाना शुभ माना जाता है। कुछ फूलों देवी देवताओं को विशेष रूप से प्रिय होते हैं और फूल चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए। जैसे दुर्गा माँ को लाल और भगवान विष्णु को पीले रंग के ही फूल चढ़ाने चाहिए। पूजा में कभी भी बासी फूल नहीं चढ़ाने चाहिए, यह अशुभ माना जाता है। नंबर 29, प्रतिदिन घी का 1 दीपक भी घर में जलाने से घर के कई वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। नंबर 30, पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने केतकी को श्राप दिया था, इसलिए भगवान शिव को यह फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। नंबर 31, रविवार के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने से बचें। मान्यताओं के अनुसार रविवार के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने से भगवान विष्णु अप्रसन्न होते हैं। नंबर 32, भगवान के प्रतिमा को स्नान कराते वक्त सिर्फ उंगलियों का उपयोग करें। भगवान को स्नान करवाते समय कभी भी अंगूठे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नंबर 33, शास्त्रों के अनुसार देवी देवताओं का पूजन दिन में 5 बार करना चाहिए। सुबह 5 से 6 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त में पूजन और आरती होनी चाहिए। इसके बाद प्रार्थना 10 बजे तक दूसरी बार करना चाहिए। दोपहर में तीसरी बार पूजन करना चाहिए। इस पूजन के बाद भगवान को शयन करवाना चाहिए। शाम के समय 4 से 5 के बीच पूजन और आरती, रात को 8 बजे शयन आरती करनी चाहिए। जिन घरों में नियमित रूप से 5 बार पूजन किया जाता है वहाँ सभी देवी देवताओं का वास होता है और ऐसे घरों में धन धान्य की कोई कमी नहीं होती है। नंबर 34, तुलसी के पत्तों को 11 दिनों तक बासी नहीं माना जाता है। इसकी पत्तियां पर हर रोज जल छिड़क कर भगवान को अर्पित किया जा सकता है। तुलसी के पत्ते को बिना स्नान किए नहीं तोड़ना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बिना नहाए तुलसी के पत्तों को तोड़ता है तो पूजन में ऐसे पत्ते भगवान द्वारा स्वीकार नहीं किए जाते हैं।
नंबर 35, प्लास्टिक की बोतल में या किसी अपवित्र धातु के बर्तन में गंगाजल नहीं रखना चाहिए। गंगाजल तांबे के बर्तन में ही रखना शुभ माना जाता है। नंबर 36, पूजा स्थल में एक कोने में गंगाजल अवश्य रखना चाहिए। तांबे के छोटे से लोटे में जल को पूजा स्थल में अवश्य रखना चाहिए। प्रतिदिन इस पात्र का जल बदलना चाहिए और पुराने जल को पीपल के पेड़ या तुलसी के पौधों में डाल सकते हैं। माता लक्ष्मी आप पे जरूर प्रसन्न होंगी। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में माता लक्ष्मी लिखना न भूलें। वीडियो का उद्देश्य केवल आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।